सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे कि जब मनुष्य पश्चाताप कर लेता है, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था, तो जब उसने पश्चाताप कर लिया, जब वो अब परमेश्वर की संतान बन गया, उसने परमेश्वर पर भरोसा रख लिया है, तो अब परमेश्वर उसके जीवन में क्या क्या कार्य करता है। जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तब, अब पश्चाताप हम कर चुके हैं और वचन में हम आपको पढ़कर बताएंगे कि जब मनुष्य पश्चाताप करता है तो फिर वो क्या है, प्रभु के नाम में आ जाता है और बपतिस्मा भी ले लेता है। लेकिन बपतिस्मे के बारे में हम किसी दिन आपको फिर से बताएंगे। लेकिन आज हम क्या सुना रहे हैं कि जब उस इंसान ने परमेश्वर पर भरोसा रख लिया है, तो अब परमेश्वर उसके जीवन में क्या क्या काम कर रहा है। तो परमेश्वर उसके जीवन में क्या काम करेगा, पहले उसे क्या है, अपना पुत्र बना लेता है। और फिर उसके जब उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसे अपना पुत्र बना लिया, फिर वो उसको उत्तराधिकारी भी बना देता है। जो कुछ परमेश्वर का होता है वो उसका क्या, उत्तराधिकारी बन जाता है, वारिस बन जाता है। और फिर परमेश्वर उसको अपने लिए चुन भी लेता है। और फिर परमेश्वर क्या है, अपनी उसे संतान बना लेता है, डिक्लेयर कर देता है कि ये मेरी संतान है। और फिर परमेश्वर उसे क्या है, अपने स्वर्गीय घर में प्रवेश भी करवाता है। तो जब हम एक छोटा सा पश्चाताप करते हैं तो इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। तो आज हम वचन में वही कामों को आपको पढ़कर सुनाएंगे कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य कर देता है, जो इंसान की सोच से समझ से बाहर होते हैं। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सोच विचार में और मनुष्य के सोच विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और हम धरती पर रहते हैं, और परमेश्वर के गूढ़ भेदों को हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम उससे अलग हो चुके हैं। और हमने बताया था पाप के द्वारा हम उससे अलग हो गए थे, इसलिए अब परमेश्वर की जो गूढ़ बातें होती हैं वो हमें क्या है, नहीं सुनाई पड़ती, ना देख पड़ती है। आप देखिए, दुनियावी माँ बाप के बच्चे जब उनके पास रहते हैं तो उन बच्चों को अपने माँ बाप की हर एक कार्य का पता होता है, जो वो कार्य करते हैं उनका स्वभाव कैसा है। दुनियावी बात हम बता रहे हैं कि जो माँ बाप काम करते हैं वो भी बच्चों को पता है, जो वो अपने बच्चों के जीवन के लिए योजना बनाते हैं वो भी उनको पता रहती है, क्योंकि वो उनके पास रहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। लेकिन हम इंसान जब परमेश्वर से दूर हो गए हैं तो परमेश्वर जो हमें बार बार मौका देता है अपने पास आने के लिए, अपने बातों को आप पर प्रकट करने के लिए, तो उसके लिए हमें उस तैयारी में रहना है, अपने अंदर वो गुण भरने हैं कि हम परमेश्वर के वारिस बन जाएं। जैसे दुनियावी बच्चे अपने माँ बाप की हर एक चीज के वारिस हो जाते हैं, तो हमने भी परमेश्वर के वारिस होना है। तो जब परमेश्वर हमें वारिस बनाता है तो उसके लिए हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। आज हम देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 18 आयत में क्या लिखा है। क्योंकि उस ख्रिस्ट मतलब ख्रिस्ट यीशु मसीह को कहा गया है, ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच जाती है। हमारी पहुंच पहले उद्धार तक
और फिर प्रार्थना तक होती है। तो हमने वचन में आपको पढ़कर सुनाया कि जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारी आत्मा क्या है, उस एक पिता के पास पहुंच जाती है। क्योंकि अब हमने पश्चाताप कर लिया, अब हमारा हृदय जो है शुद्ध हो चुका है, और हमारा हृदय जब शुद्ध हो चुका है तो हम परमेश्वर की गूढ़ भेद बातों को जान सकते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा। फिर परमेश्वर हम पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलता है, जो कि हमें सब बातों को सिखाता है हमारे जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए। तो आगे हम वचन में पढ़ते हैं, इफिसियों की ही पत्री में उसका 3 अध्याय 12 आयत में लिखा है, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हयाब और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। जब हम पश्चाताप कर ले, अब हमारा विश्वास परमेश्वर पर हो गया है और हम क्या है, अब परमेश्वर के निकट पहुंच गए हैं। जब हम परमेश्वर के अब निकट पहुंच गए हैं तो अब परमेश्वर हमारे जीवन को सुधारने के लिए क्या कार्य करने जा रहा है, उसे हम वचन में पढ़कर सुनाते हैं। वो हमें अपना लेकालपन पुत्र बना लेता है। कहने का भाव है वो हमें अपना पुत्र बना लेता है। और इसे हम पढ़ते हैं गलतियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय की 5 आयत में, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। मतलब कहने का है लेपालक पद, मतलब हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी बन चुके हैं। अब हम पछतावा कर लिया है, हमारा मन शुद्ध हो चुका है, हमने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है, हमने अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे मान लिया है। अब परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर चुका है और अब वो हमें क्या है, लेपालक पुत्र होने का अधिकार दे रहा है। तो हमें उस अधिकार को परमेश्वर से लेना है, अपनी जिंदगी को देकर, अपने मन को शुद्ध कर कर, और अपने जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देता है उसको पाने के लिए भी हमें परमेश्वर के आगे आना है कि परमेश्वर हम पर उन सारी बातों को प्रकट करे। अब हम क्या हैं, परमेश्वर के लेपालक पुत्र बन चुके हैं। अब वो जब हम उसके पुत्र बन गए हैं तो वो हमें क्या, अपना उत्तराधिकारी भी बना रहा है। अब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है तो हम उसके क्या है, उत्तराधिकारी पुत्र बन गए हैं, बेटे बेटियां बन गए हैं। अब जो कुछ परमेश्वर का है वो सब हमारा है। इसे हम वचन में पढ़कर आपको सुनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, प्रेतों के काम उसकी 26 अध्याय उसकी 18 आयत में ये लिखा हुआ है कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। तो हमने आपको पहले बता दिया, जब उसने हमें पुत्र बना लिया, बेटे बेटियां बना लिया, तो हमारे पाप क्षमा कर दिए। अब हम उसकी मिरास के, जो भी परमेश्वर का है, उसके हकदार बन चुके हैं। अब वो अपनी मिरास हमें देने जा रहा है, तो हम उसके क्या बन जाते हैं, चुने हुए, जिनको परमेश्वर चुनता है। और वचन में हम पढ़ के आपको बताते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। क्योंकि बुलाए हुए का कहने का भाव है जो संसार है, वो सारे संसार को परमेश्वर बुला रहा है, और चुने हुए इसलिए कम हैं क्योंकि परमेश्वर बुला रहा है और लोग उसकी आवाज को नहीं सुन रहे। वो क्या है, इधर उधर भाग रहे हैं, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं कर रहे। और जो लोग परमेश्वर की ओर ध्यान कर रहे हैं, फिर परमेश्वर उनको चुन लेता है अपने अधिकारी होने के लिए। इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। तो हमें अपना जीवन उन चुने हुओं में बनाना है कि हम परमेश्वर के वारिस हो जाएं।
और इसे हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा हुआ है। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसकी 2 आयत में परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार चुने गए हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। यहाँ पर साफ लिखा हुआ कि जगत की उत्पत्ति, जब परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति की तब से ही परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है और नियुक्त किया है। हम परमेश्वर को नहीं चुन सकते, परमेश्वर हमें चुनता है, हमारे हृदय को परखता है, तब वो हमें क्या है, चुनता है। क्योंकि हम वचन में आपको सुनाते हैं, लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है उसका सारा चाल चलन परमेश्वर को दिखता है। हम कैसी चाल चलते हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। आप जानते हैं कि ये जो हमें जिस्म है, जो आत्मा उसमें कार्य करती है, वो सब क्या है, परमेश्वर के ने हमें दी है। इसीलिए वो हमारी क्या है, सारी बातों को जो हमारे हृदय में भी गड़ी रहती है उसे भी वो जानता है, क्योंकि हमें बनाने वाला वो है। हम उसकी बातों को नहीं जान सकते, लेकिन वो हमारे हर एक बात को जानता है। जो हमारे मन में होता है उसे ना हमारा कोई बहन भाई जान सकता है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की बातें जो उनके मन में रहती है उसे नहीं जान सकता, लेकिन परमेश्वर हमें जानता है कि हमारा मन में क्या चल रहा है। और जब हम अब परमेश्वर ने हमें चुन भी लिया है तो हम उसकी क्या है, संतान बन गए हैं। और जब संतान बन गए हैं तो वारिस भी बन गए हैं, जैसा वचन में लिखा हुआ है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय 12 के आयत में लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उन सब के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो अब क्या है, हम वारिस बन चुके हैं। परमेश्वर ने हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया है, तो अब हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। और अब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कार्य करता है, वो जो सबसे बड़ा कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है वो है स्वर्गीय नागरिकता। जैसे हम इस धरती पर रहते हुए अपने आप को अलग अलग देशों में पाते हैं, तो वैसे ही परमेश्वर के जो स्वर्ग का है, जो घर परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ है, जिसमें हम जाकर परमेश्वर के संग रहेंगे, हम उसके क्या है, वारिस हो जाएंगे। तो हम वचन में पढ़कर आपको सुनाते हैं क्या लिखा हुआ है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा हुआ है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिख दिया है कि हमारा राज्य जो है वो स्वर्ग का है, इस धरती का नहीं है। इस धरती पर रहते हुए तो हम क्या है, एक परदेसी की तरह रह रहे हैं। हर एक इंसान की आयु परमेश्वर ने फिक्स कर रखी है, तो हमें ये जिस्म को छोड़कर जब परमेश्वर के पास जाना है तब हमें क्या है, स्वर्गीय राज्य मिलेगा। और वचन में लिखा हुआ कि वहां ना तो रोना होगा ना दांत पीसना होगा। वहां क्या है, किसी भी तरह का जो दुनियावी दुख हम यहाँ रहते हुए भोग रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीरों में कार्य करती हैं, हमें दुख है, क्लेश है, बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं, बहुत से लोग बीमारियों से मर रहे हैं।
कहने का भाव है कि संसार में रहते हुए हम दुख 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 ही भोगते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे, उसके स्वर्गीय राज्य के वारिस बन जाएंगे, तो वहां हमें कोई काम नहीं करना। और वहां पर हमें क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर की हमदोसना, उसकी स्तुति और उसके संग संग रहना है। जैसे परमेश्वर के स्वर्ग दूत हर समय होसना 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 पुकारते हैं, हालेलुया 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 कहते हैं, वैसे ही हमने भी वहां जाकर सिर्फ यही काम करना है। और हमें दुनिया का वहां कोई काम नहीं करना। जैसे हम दुनियावी कार्य करते हैं, भाई लोग पैसे कमाने के में लगे रहते हैं और बहनें घर का सारा काम काज करने में लगी रहती है। इसी में हमारी सारी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के उस घर के वारिस हो जाएंगे, वहां हमें ये सब दुनियावी काम काज कोई भी करना नहीं पड़ेगा। तो मेरे सभी बहन भाइयों, आप अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन के जरिए उस स्वर्गीय राज्य को पाने के लिए, और अपने जीवन को परमेश्वर को दीजिए। अपने मन को जो भी पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के आगे घुटने टेकिए, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं कि सिर्फ परमेश्वर को ही ये हक है कि वो हमारे पापों को क्षमा करे। एक इंसान दूसरे इंसान के पाप क्षमा नहीं कर सकता। ये अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है, और वो उस अधिकार का उपयोग करता है हमारे जीवन में। तो सबको जय मसीह की। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ, मित्रों के साथ। परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सारी बरकत और आशीष को पाए। सबको जय मसीह की।